हेलो मनी मेकर्स। दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग हैरी से होंगे। मैं हूं आपका कारोबारी दोस्त इखलास मलिक। दोस्तों अगर आप लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में, तो सारे के सारे काम छोड़ें और ये वाला काम करें। इसमें दोस्तों आपका बहुत ही कम खर्चा होगा, बहुत ही आसान काम करना है और इससे बहुत ज़्यादा पैसे आप जनरेट कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 15 से 20 दिन में, क्योंकि इससे ज़्यादा ये काम नहीं चलेगा। और इन दिनों में ये काम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है क्योंकि इसका भी सीज़न जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आपने सबसे पहले एक स्टेशनरी की होलसेल वाली मार्केट तलाश करनी है। ठीक है, जहां पर आपको स्टेशनरी का सामान होलसेल पर मिल जाए। वहां से आपने दोस्तों क्या एक्सरे खरीदने हैं। एक्सरे क्या होते हैं? जो कि किताबों को बाइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने वो एक्सरे खरीदने हैं। आप जितने क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। शायद 350 रुपये किलो या 300 रुपये किलो के हिसाब से आपको वो मिलेंगे, जिसमें तकरीबन 50 के करीब या 52 के करीब एक्सरे होते हैं और 25 किताबें आपकी जिल्द हो जाती हैं। उसके साथ ही आपने एक्सरे के साथ आपने बाइंडिंग वाली टेपें लेनी है, जो कि आपको 2 से 3 साइज में मिलती हैं, जिसमें 1 इंच, 2 इंच और 3 इंच वाली टेपें मौजूद होती हैं। जितनी मोटाई वाली आपकी किताब होगी उसी हिसाब से आपने खरीद लेनी है। उसके साथ आपने स्कॉच टेप खरीदनी है, वो जो कि इंच वाली होती है, यानी 1 इंच वाली स्कॉच टेप खरीद लेनी है। और अगर आप लोग हाथों से सिलाई करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको सूतर और कंदुई यानी कि जो सुआ होता है वो खरीदना पड़ेगा, या ड्रिल से आप सुराख कर सकते हैं। या अगर आप लोग स्टेपलर खरीदना चाहते हैं तो वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये में आपको अच्छा बड़ा स्टेपलर मिल जाता है। यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ 10 हज़ार रुपये इस पर लागत आनी है। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी इस पर जो है वो इन्वेस्टमेंट और आपका प्रॉफिट कितना होगा। देखें, अगर आप लोग दोस्तों 2 से 3 किस्म की आप जिल्दें कर सकती हैं, जिसमें जो सबसे सस्ती होती है ना, वो तकरीबन आपको जो है 50 से 60 रुपये आप उससे कस्टमर से चार्ज करते हैं। उससे अच्छी जो है वो 80 रुपये चार्ज करते हैं। उसके बाद 120 से लेकर 100 रुपये तक आप चार्ज करते हैं। इस पे आपकी लागत कितनी आती है? लागत आप अगर आप देखते हैं तो आपको जो है वो एक्सरे जो है ना, आपको तकरीबन 12 रुपये के एक्सरे पड़ते हैं, यानी एक किताब के। ठीक है, अगर आप खुद खरीदते हैं तो 20 रुपये की टेपें पड़ जाती हैं। ठीक है, सिलाई करके आपको 35 रुपये तकरीबन जो है ना आपकी ये एक बुक के ऊपर लागत आती है। अगर आप एक अच्छी किताब करते हैं तो उस पर 35 से 40 रुपये आपका खर्चा आता है, जिसके आप चार्ज करेंगे 120 या 100 रुपया। ठीक है, उससे नीचे जो आती है उस पर आपको 35 रुपये खर्चा आएगा, और उसके आपको लेने हैं 70 से 80 रुपये आपको चार्ज करने हैं कस्टमर से। उससे भी एक चीप होती है जो कि आपको तकरीबन 25 रुपये आपको जो है उसका लागत आएगी, लेकिन आपने उसकी 50 से 60 रुपये चार्ज करनी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त जो मेरे एक दोस्त है ना, मैं उनके पास गया तो उन्होंने बताया जी उनको जो है ना वो तकरीबन 4000 किताबों का ऑर्डर मिला है। ठीक है, यानी कि 4000 किताबें उन्होंने जिल्द करनी है। एक ही स्कूल से 4000 किताबें आई हैं। ठीक है, तो अब आप मैं बताता हूँ, उन्होंने 60 रुपये वाली जो है जिल्द की है, यानी कि जो 80 वाली थी ना वो 60 में करके दे रही हैं। तो उनका जो एक किताब पर खर्चा है ना वो तकरीबन 30 रुपये आ रहा है, और 30 रुपये खर्चा आ रहा है। 4000 किताबें उन्होंने जिल्द करके दी हैं, यानी कि तकरीबन तकरीबन एक किताब के पीछे 30 रुपये आप उनको जो है वो बचत आ रही है। तो 1000 के ऊपर कितना हुआ? 30 हज़ार, और 4000 के ऊपर 1,20,000 रुपये उन्होंने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाया है। और ये किताबें उन्होंने तकरीबन तकरीबन 10 से 15 दिन में कर ली हैं। क्योंकि अगर एक बंदा मैं अगर प्रोफेशनल तौर पे ये काम कर रहा हूँ ना, मिसाल एक दे रहा हूँ, प्रोफेशनल काम कर सकता हूँ, तो मैं एक दिन में 3 से 400 किताबें आसानी के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, जो चीप होती हैं या जो 60-70 रुपये वाली होती है, क्योंकि उसमें टेपें ज़रा थोड़ी लगानी होती हैं, तो वो जल्द से जल्द हो जाते हैं। एक तकरीबन 2 से 3 मिनट में आप एक चीज़ कर लेते हैं। अब आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपने इसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, आपने ये काम करना कैसे है। सबसे पहले आपको अभी ये काम स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये जब पेपर्स होते हैं स्कूल के तो उसके साथ ये काम शुरू हो जाता है और 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। तो आपने सामान खरीदने के बाद सबसे पहले स्कूलों को जो है वो मार्क करना है। आपने ऐसे स्कूल जो है वो चूज़ करने हैं जो कि हाई क्लास हो, यानी कि जो बड़े शहरों के साथ हो, बड़े बड़े स्कूल्स हों। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो अमीर होते हैं। ठीक है, उन्हें उनके वालिदैन को 50-100 रुपये की कोई परवाह नहीं होती, वो दे देते हैं। और हाँ, वहाँ पर ये लाज़म होती है कि हर बच्चा किताबों को जिल्द ज़रूर करवाए, ताकि किताबें ख़राब ना हो और वो खूबसूरत भी लगें। तो ऐसे स्कूल करते क्या हैं, जब बहुत ही बड़ा एक ऑर्डर होता है तो वो जब किताबें अपनी खरीदते हैं जो बच्चों को देनी होती हैं, तो वो पहले ही यानी कि किताब बच्चों को देने से पहले ही उनकी जिल्दें करवा लेते हैं, ताकि हर बच्चा उनको एक ही तरह की जिल्दें मिल जाएँ और किताबें एक जैसी नुमायाँ नज़र आएँ।
तो वो करते क्या है, वो जो ऐसा काम कर रहे हैं जल्द वाले, उनसे जो है वो ऑर्डर दे देते हैं उनको। जब किताबें उनके स्कूल में आती हैं ना, तो वो सीधा साथ ही वो उनको ऑर्डर को कहते हैं जी आप इन किताबों को उठा लें और हर किताब को अलहदा-अलहदा उनको जिल्द करके दे दें। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरे स्कूल की किताबें आपको मिल जाती हैं, आप उनको 15 से 20 दिन का टाइम दे देते हैं, ठीक है? उनमें आपने वो ऑर्डर तैयार करना होता है और दोबारा से वो माल स्कूल में पहुँचाना होता है। फिर वो हर बच्चे को उसी हिसाब से किताबें दे देती हैं, ठीक है? इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा बड़े स्कूल का ही होगा। अगर आप छोटे तबके में यानी कि छोटे गाँव में जाते हैं, वहाँ पर जो स्कूल को हाइलाइट करते हैं, एक वहाँ पर तादाद कम होती है, दूसरी वहाँ पर जो ज़ाहिर है मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, वो बहुत मुश्किल से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि जी देखें, ये स्कूल वाले देखें हमारा बिल बढ़ाने के लिए या फिर अपनी प्रॉफ़िट को बढ़ाने के लिए जो है ना ये किताबें पहले जिल्द करवा रहे हैं। तो इससे ये होता है उनकी मार्केट थोड़ी-सी लो होती है। इसलिए जो मिडिल क्लास वाले स्कूल होते हैं, वो ऐसी ऑर्डर नहीं पकड़ते। वो कहते हैं जी हम आपको रेफ़र करेंगे, यानी कि जो लोग हमारे पास किताबें लेने आएँगे, हम आपका नेम लेकर उसको रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप वो सारी किताबें दे दें और आप उनको जिल्द कर दें। क्योंकि इससे किताबों की जो है वो रकम ज़ाहिर बढ़ेगी, हर जिल्द के हिसाब से पैसे बढ़ेंगे। तो मिडिल क्लास लोग इसको जो है वो बुरा समझते हैं और इसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू कम होती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप हाई क्लास वाले स्कूल ही अटैच करें। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग घर में फ्री मौजूद है, आपके पास काम मौजूद नहीं है, क्योंकि इसमें तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं। तो आपने करना क्या है दोस्तों, आपने सारा मटीरियल लेना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दें, चार्ट लगा दें, जितनी ज़्यादा आप एडवर्टाइज़िंग कर सकते हैं करें, ठीक है? और आपको जितना ऑर्डर आएगा आपने उसी हिसाब से बाइंडिंग करनी है। लेकिन इससे भी आप हाफ़ से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। अगर आप लोग ₹30 लगाकर ₹60 कमा रहे हैं और आप दिन में तकरीबन 50 जिल्दें भी कर लेते हैं, तो ये अच्छी खासी अमाउंट है, ठीक है? अच्छी खासी अमाउंट है जो कि आप घर में बैठ के कमा सकती हैं, ठीक है? आई थिंक सो अगर आपको लोग आई थिंक ₹5000 की जिल्द करते हैं और 5000 में से ₹2500 आपको प्रॉफ़िट आ रहा है, तो इसमें आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये आपकी अच्छी खासी घर बैठ के प्रॉफ़िट है। तो ये काम जल्द से जल्द आप स्टार्ट करें, इससे आपको इन्हीं दिनों में फ़ायदा होगा, इसके बाद ये काम बंद हो जाएँगे, यानी कि इतनी ज़्यादा अरूज पर नहीं रहते। ओके? तो ये छोटा-सा आइडिया था, इसको आप जल्द से जल्द कैप्चर करें। अगर आप लोग हर साल ये करना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। अगर लेकिन ये इतना छोटा कारोबार होता है कि इससे आप चंद ही दिनों में इतने पैसे कमा लेते हैं कि वो पैसा आप अगले किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करके उसको पूरा साल चला सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे आइडियाज़ चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए अल्लाह हाफ़िज़।